प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये अवसर दिया है कि हम उसके वचन पर कुछ देर मनन कर सकें। हम इस मनन में आगे बढ़ें उसके पहले आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके दिए हुए बहुमूल्य अवसर के लिए। जब मैं आपके वचन में से कुछ बोलना चाहता हूँ, उसको बोलने और समझाने की शक्ति मुझ में नहीं है, क्योंकि ये पवित्र वचन आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और आपकी आत्मा की सहायता चाहता हूँ ताकि आपकी आत्मा में होकर मैं इस वचन को बोल सकूँ और मेरे प्रिय जो सुनते हैं आप ही की आत्मा में होकर इस वचन को ग्रहण कर सकें और हम सब इसके अनुसार आचरण करके आपकी महिमा कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, आज सबसे अधिक जो समाचार आ रहे हैं और लोग एक दूसरे को जो समाचार भेज रहे हैं और वो हैं बीमारी के। अमुक व्यक्ति बीमार है, अमुक व्यक्ति अजीज बीमार है और इस प्रकार से अनेक समाचार एक दूसरे को प्रेषित किए जा रहे हैं। और ऐसा ही कोई एक समाचार जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के दूसरे पद से जाते हैं, हम देखते हैं कि दो बहनें हैं और वो यीशु मसीह के पास एक समाचार भेज रही हैं। वचन में लिखा है, ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था और इसी का भाई लाजर बीमार था। सो उसकी बहन ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। यीशु मसीह को समाचार भेजा जा रहा है कि जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू बहुत प्रेम करता है, वो व्यक्ति बीमार है। और यीशु मसीह ने बहुत सारे बीमारों को चंगा किया था और शायद इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी लालच में बहन यीशु मसीह को समाचार भेजती है कि जिस व्यक्ति से तू प्रीति रखता है वो बीमार है। और जब यीशु मसीह ये सुनते हैं तो हम देखते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। अर्थात हमारे जीवन में जो बीमारियां आती हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो मृत्यु या पाप या किसी और कारण से हो, लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी हो सकता है कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे जीवन में आई। और यहाँ पर यीशु मसीह इसी बात को कहते हैं कि जब उनको मालूम होता है कि उनका मित्र उन जिससे वो प्रीति रखते थे वो बीमार है, वो कहते हैं ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और कई बार हम हताश निराश होने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं कि हमारे जीवन में कौन सा ऐसा पाप था, कौन सी ऐसी गलती थी, कौन सा हमने ऐसा गुनाह कर दिया कि ये भयानक बीमारी जो कि मृत्यु उत्पन्न करने वाली है हमारे जीवन में आ गई है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि ये बीमारी इसलिए नहीं है कि लाजर उनके जिससे वो प्रीति रखते हैं मर जाए, लेकिन ये इसलिए है कि इससे परमेश्वर की महिमा हो, यीशु मसीह की महिमा हो। और हम आगे जब बढ़ते हैं तब यीशु मसीह 2 दिन और ठहरने के बाद कहते हैं कि चलो हम लाजर को देखने चलें। जब हम 11वें पद में आते हैं, लिखा है, उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। यीशु मसीह ये जान चुके थे कि लाजर मर गया है, पर परमेश्वर के सामने कोई मरता नहीं, वो सोता है। और इसलिए यीशु मसीह उसी लहजे में कहते हैं कि हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने कहा, हे प्रभु,
यदि वो सो गया है तो बच जाएगा। संसारिक रीति से वो उसको समझते हैं कि यीशु मसीह इस बात को इस रूप में कह रहे हैं कि लाजर सो गया है, नींद में आ गया। और जब वो नींद में आ गया है, सो गया, मतलब वो स्वस्थ है और वो बच जाएगा। और तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद में सो जाने के विषय कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है। तब संसारिक भाषा में यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हैं कि जो संसार देखता है, जो संसार सोचता है, वो बात हो गई है, अर्थात लाजर मर चुका है। और तब चेले सकते में आ जाते हैं, क्योंकि वो भी संसारिक थे और वो सोचते हैं कि लाजर मर गया। और तब यीशु मसीह आते हैं और जैसा यीशु मसीह ने कहा था कि लाजर की ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, लेकिन इसलिए है कि इससे परमेश्वर की महिमा हो। और यीशु मसीह आते हैं, मरियम से मिलते हैं, मार्था से मिलते हैं, पूछते हैं उसे कहाँ रखा गया, वहाँ जाते हैं और उसके बाद वो लाजर को पुकारते हैं और लाजर जी उठकर बाहर आ जाता है। और यीशु मसीह उसके कफन को, उसके सिर को खोलने को कहते हैं और वो कहते हैं उसको जाने दो। और तब जो बात यीशु मसीह ने कही थी वो पूरी होती है। जब हम यूहन्ना उसके 11वें अध्याय के 45वें पद को देखते हैं, लिखा है, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वास्तव में ये वो शक्ति है जो ईश्वरीय है, ये परमेश्वर से भी निकल कर आया है। और इसलिए लिखा है कि उन्होंने विश्वास किया, अर्थात यीशु मसीह को महिमा दी। जैसा यीशु मसीह ने कहा था कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। और ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स को हम देखते हैं, ऐसे बहुत से उदाहरणों को हम बाइबल में देखते हैं जबकि परमेश्वर की महिमा बीमारी के द्वारा हुई और लोगों ने जाना कि ये परमेश्वर का पुत्र है। जब एक जन्म के अंधे को चेलों ने देखा तो पूछा, इसने पाप किया या इसके माता पिता ने? यीशु ने कहा, ना इसने पाप किया और ना इसके माता पिता ने, लेकिन ये इसलिए हुआ है कि इसमें परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। इसलिए जब भी हमारे जीवन में बीमारी आती है, हम किसी को या अपने आप को दोषी ना समझें, अपने आप को पापी ना समझने लगें, लेकिन इस बात का विश्लेषण करें कि ये क्यों आई है और कहीं इसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा तो लेना नहीं चाहता है। आज बहुत जगहों से हमको समाचार मिलते हैं, ये बीमार है, वो बीमार है, और नाना प्रकार के हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार समाचार देते हैं। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर उनके द्वारा, बहुतों के द्वारा अपनी महिमा को ले रहा है। और हम देखते हैं कि ना सिर्फ इस महिमा के लिए होता है, लेकिन परमेश्वर अपने जीवन में, हमारे जीवन में जब बीमारी आती है तो उसके माध्यम से जब हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और सुनकर उसका प्रत्युत्तर भी देता है। जब हम यशाया उसके 38वें अध्याय में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है पहले पद से 5वें पद में, उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ। हिजकिया राजा के शरीर में एक रोग आ गया और ऐसा रोग आया कि लिखा है वो मरने पर था। वो रोग जो हिजकिया के जीवन में आया वो उसको मृत्यु की ओर ले जा रहा है। और जो राजा था उसके पास हम नहीं जानते कितने तरह के वैद्य होंगे, कितने साधन होंगे, उसने शायद हर उपाय कर लिए होंगे,
लेकिन वो धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा था। और आगे लिखा है, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर का दास भी आकर कहता है, अब तेरा बचना संभव नहीं है, तू मर जाएगा, और इसलिए जो तुझको संपत्ति बांटनी है, जो तुझको करना है, बंटवारा करना है, वो कर दे। और यहां पर हम देखते हैं वो राजा जिसके पास अच्छे अच्छे वैद्य थे, जिसके पास हर चीज उपलब्ध थी, वो अब हर चीज से अपना मुंह फेर कर, लिखा है, तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। उसने हर चीज से अपना मुंह फेर लिया और एक सादी दीवार की ओर अपनी दृष्टि कर ली और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। वो रोग जो उसके जीवन में आ गया था और जिसके लिए वो पीड़ा से मरने पर था, परमेश्वर के दास ने कहा कि तू अपनी संपत्ति को बांट ले, जो तेरे को करना है कर ले, क्योंकि अब तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। और तब वो सारे सांसारिक संसाधनों की ओर से मुंह फेर कर अपनी नजर परमेश्वर की ओर उठाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है। और जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर प्रत्युत्तर देता है। और 5वें पद में हम देखते हैं, परमेश्वर यशायाह से कहता है, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है। उस भविष्यवक्ता से, उस नबी से परमेश्वर कहता है, जा लौट और मेरे दास हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसुओं को देखा है। और इसलिए वो कहता है, सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। परमेश्वर जिसने कि हिजकिय्याह को रचा था, जो उसका परमेश्वर था, जब हिजकिय्याह उसके सामने गिड़गिड़ाता है, उससे प्रार्थना करता है, अपने राजपाट, अपने सारे लोगों से मुंह फेर कर परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाता है और उससे प्रार्थना करता है, परमेश्वर कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हमारा परमेश्वर हमारे रोग में, जब हम रोगी हो जाते और अपने परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाते हैं, परमेश्वर की ओर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर प्रत्युत्तर देता और कई बार वो हमारी आयु को बढ़ा देता है। ये हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि रोग की अवस्था में हम किसकी ओर ताक रहे हैं। उन साधारण वैद्यों की ओर, उन दवाइयों की ओर, उन अस्पतालों की ओर, या परमेश्वर की ओर। और हिजकिय्याह परमेश्वर से गिड़गिड़ाता है, परमेश्वर सुनता है। हमारे जीवन में रोग आने के एक और कारण है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति है जिसे यीशु मसीह कहते हैं। ये वो व्यक्ति है जो 38 वर्ष से बीमार था। और क्यों बीमार था, क्या बीमार था, उसकी लकवा की जो स्थिति थी, उसके विषय में यीशु मसीह बताते हैं कि वो जब चंगा हो जाता है और यीशु मसीह से मिलता है, यीशु मसीह
यूहन्ना उसके 5:14 में कहते हैं, इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। फिर से मतलब पहले उसने पाप किया और उसने उसका एक दंड भोगा, और अब यीशु मसीह उसको समझा रहे हैं कि फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। फिर से अर्थात पाप करने से भी हमारे जीवन में बीमारी रूपी विपत्ति आ जाती है। बीमारी आती है परमेश्वर को महिमा देने के लिए, कई बार बीमारी आती है और हम गिड़गिड़ाते हैं, वो चली जाती है। और कई बार बीमारी हमारे जीवन में पाप के कारण भी आती है। ये व्यक्ति नहीं समझता था, 38 वर्ष तक ये उस पीड़ा को, लकवाग्रस्त अवस्था को झेलता रहा, कहता रहा, मैं इस कुंड में नहीं उतर पा रहा हूं, बिल्कुल चंगाई का कुंड सामने है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी इसके पास ताकत नहीं है, सहयोगी नहीं है। और ये वहां पड़ा पड़ा तड़पता होगा, पीड़ा में छटपटाता होगा, अपनी निर्बलता पर दुख मनाता होगा, लेकिन ये अपने पापों को स्मरण नहीं कर पाया, इसने पश्चाताप नहीं करा। लेकिन यीशु मसीह आया, उसने इसके पापों को नहीं देखा, इस पर चंगाई का हाथ रख दिया, इसको आज्ञा दी कि उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। और उसके बाद यीशु मसीह उसको जब मंदिर में मिलते हैं तो समझाते हैं, फिर से पाप मत करना। अर्थात आपको और मुझको जब छुटकारे मिलते हैं, हमको इस बात का भी विश्लेषण करना है, हम इन बीमारियों से, इन खतरों से बच गए। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब हम संसारिक भोग विलास में चले जाएं, फिर से उसी जीवन को जीना शुरू कर दें। यीशु मसीह इसी बात को समझा रहे हैं, फिर से पाप मत करना। एक बार पाप किया तूने, कौन सा पाप किया, कितना जघन्य किया कि 38 वर्ष तक तूने पीड़ा उठाई है, और इससे भी भयंकर पीड़ा तुझ पर आ सकती है। यदि तूने फिर पाप किए तो इससे भी भयानक पीड़ा आ सकती है, और उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते कितनी भयानक पीड़ा वो होगी। कई बार हमारे जीवन में जो पीड़ा आती है, जो बीमारी आती है, जो क्लेश आता है, और वो शैतान के कारण भी आता है, और शैतान हमारे जीवन को शोकित कर देता है। एक स्त्री यीशु मसीह के पास सब्त के दिन उसके सामने आती है, और इस यीशु मसीह देखते हैं कि ये स्त्री बहुत दुर्बल हो गई है, कुबड़ी हो गई है। 18 वर्ष से लिखा है कि शैतान ने, एक दुष्ट आत्मा ने उसको पकड़ा हुआ था। और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी, और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। शैतान ने उसको मोड़ दिया था, उसको निर्बल कर दिया था। और यीशु मसीह उस बात को आगे विश्लेषित करते हैं। जब हम 16वां पद में जाते हैं, लिखा है, और क्या उचित नहीं था कि ये स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, 18 वर्ष से शैतान के बंधन के कारण ये दुख उठा रही थी, दुर्बल हो रही थी, कुबड़ी हो गई थी। अर्थात शैतान भी हमारे जीवनों में कई बार समस्याओं को, रोगों को लाता है। डॉक्टर और वैद्य कहते हैं सारी रिपोर्ट सही है, कहीं पर कुछ भी नहीं दिख रहा है,
लेकिन मनुष्य बीमार है, उसके शरीर में दुर्बलता है, उसके शरीर में रोग है। आखिर क्या कारण है? और मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, क्योंकि वो मेडिकल के तरीके से देखती है, वो ईश्वरीय तरीके से नहीं देखती कि वो जान सके कि इस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा ने, शैतान ने जकड़ा हुआ है। और वो कहती है ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, ये उपाय करो, सारी रिपोर्ट सही है। फिर क्या कारण है? किसने, कैसे ये स्त्री कुबड़ी है? 18 वर्ष से ये कमजोर कमजोर और कमजोर होती जा रही है, क्योंकि एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा उसे लगी हुई थी। हमारे जीवन में हम नहीं जान पाते और ऐसे ही दुष्टता की शक्तियां हावी हो जाती हैं हमारे लापरवाही के कारण, हमारे अविश्वास के कारण, हमारे गलत शौक के कारण या गलत जगहों पर जाने के कारण। ऐसी दुष्टता की शक्तियां प्रबल हो जाती हैं और उसका इलाज इन डॉक्टरों और वैद्यों के पास नहीं है। ये डॉक्टर और वैद्य उससे छुटकारा नहीं दे सकते, उससे छुटकारा केवल एक दे सकता है और वो है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को सब्त के दिन देखा और यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। सिर्फ यीशु मसीह ने कहा, जो दुर्बलता थी तेरे अंदर वो छूट गई। और लिखा है तुरंत वो सीधी हो गई। यह है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ट्रीटमेंट। वो तुरंत सीधी हो गई और वो स्त्री जब सीधी हो गई, अच्छी हो गई, तो लोग बड़बड़ाने लगे, अरे सबके दिन इसको ठीक कर दिया। यीशु मसीह पूछते हैं, तुम जानवरों को सब्त के दिन पानी पिलाते हो, गड्ढे में गिर जाते तो निकालते हो, और ये स्त्री जो कि इब्राहिम की बेटी है, उसकी संतान है, उसको अगर मैंने सब्त के दिन अच्छा करा तो क्या बुरा है? यह है संसार की रीति विधि। और वो अपने तरीके से चलता है। वो सोचता है कि ये स्त्री कुबड़ी हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी रीति विधि नहीं टूटना चाहिए। हमको इन बातों पर विचार करना होगा। हम हर चीज को, हर कारण को एक ही दृष्टि से ना देखें। हो सकता है हमारे जीवन में बीमारी आई परमेश्वर की महिमा के लिए, हो सकता है कोई बीमारी आई और हमने प्रार्थना करी, प्रभु चंगाई देगा। हो सकता है कि हमारे जीवन में कोई गलती, कोई पाप आया, उसको हमको वहां पर जाना होगा, उसके लिए क्षमा मांगना होगा, छुटकारा पाना होगा, या दुष्टता की कोई शक्ति ने हम पर आक्रमण किया। और कई बार हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, रोग आता है, उसका कारण यह है कि हम परमेश्वर की रीति विधियों को, उसके नियमों को, उसकी आज्ञाओं को बहुत हल्के में ले लेते हैं। हम उसकी आज्ञाओं के प्रति गंभीर नहीं होते, बहुत हल्के में लेते हैं और समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 11वें अध्याय के 29वें पद में जाते हैं, वहाँ पर प्रभु भोज की विधि का उल्लेख है कि हमको प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करने के लिए हमेशा प्रभु भोज लेना है। लेकिन पौलुस वहां पर एक बात और लिखता है और कहता है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। वो कहता है कि मनुष्य, हम लोग अपने आप को जांच लें और इसी रीति से इस रोटी में से खाएं और इस कटोरे में से पिएं, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हमको ये संगति करने के पहले अपने जीवन को जांच लेना है
और यदि कोई कमी घटी है, कोई गलती है, तो उसको सुधार लेना है, अन्यथा हम अपने ऊपर दंड को ला सकते हैं। और 30वें पद में लिखा है, इसी कारण तुम में बहुतेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। हम में बहुत से निर्बल हो रहे हैं, रोगी हो रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। उसके पीछे कारण यह है कि हम प्रभु की आज्ञाओं को, उसने जो विधि ठहराई थी, उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। हम औपचारिकता में ले रहे हैं, अपनी धार्मिकता के प्रदर्शन के लिए ले रहे हैं। यदि हमने नहीं लिया तो लोग क्या कहेंगे? नहीं, हमको अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है, अपनी कमजोरियों को के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगना है, उनको छोड़ देना है, और उसके बाद जब हम इसको लेंगे तो ये हम पर दोष का नहीं, आशीष का कारण बन जाएगा। लेकिन यदि हमने इन बातों को हल्के में लिया तो ये हमारे लिए हानिप्रद हो जाएगी, रोग का कारण बन जाएगी। और इसलिए आज 5 बातों को हमने बड़े संक्षेप में देखा है कि किस कारण से हमारे जीवनों में रोग आते हैं, या किस प्रकार से वो हमारे जीवों से जाएंगे, हमारे जीवनों से जाएंगे। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए रोग आते हैं। कई बार जो रोग आते हैं, और जब हम परमेश्वर की ओर मन लगाते, उससे प्रार्थना करते, उसके सामने आंसू बहाते, गिड़गिड़ाते हैं हिचकिया के समान, वो हमारे जीवन से हट जाते और परमेश्वर हमारी आयु को बढ़ा देता है। कई बार हम जानते नहीं, समझते नहीं, और पाप के कारण हमारे जीवन में रोग आ जाता, और हम वर्षों वर्ष, जैसे ये 38 वर्ष तक संकट में रहा, बीमारी में रहा, पीड़ा में रहा, हम वर्षों वर्ष अपने पाप को नहीं पहचानते और उसी बीमारी में, तकलीफ में पड़े रहते हैं। और उसके बाद जब हम ठीक भी हो जाते हैं तो फिर से उन गलतियों को दोहरा देते हैं और बड़ी संकट में पड़ जाते हैं। कई बार हमारी लापरवाहियों के कारण शैतान को अवसर मिल जाता है और वो हम पर हावी हो जाता है और हमको बांध लेता है। हमको इस बात पर भी विचार करना है, और कई बार हम परमेश्वर के नियमों को बड़ी लापरवाही से, औपचारिकता से, रीति विधि के अनुसार पूरा करने लगते हैं, और परमेश्वर की ओर से निर्धारित दंड हम पर आ जाता है। हमको इन बातों पर विचार करना होगा। और जब हमारे ऊपर कोई बीमारी आती है, हम सिर्फ निराश, हताश ना हो, लेकिन इन बातों का विश्लेषण करें, इन बातों को देखें और अपने प्रभु के सामने उनको रख दें। हमारा प्रभु दयालु है। हमने देखा कितने पात्रों को जिन पर उसने दया करी और उनको उन तकलीफों से छुटकारा मिला। और कई बार हमारे ऊपर परमेश्वर के लोगों की निंदा करने के कारण भी रोग आ जाता है। मूसा की बहन मरियम, जब हम गिनती उसके 12वें अध्याय में जाते हैं, हम देखते हैं कि मरियम अपने भाई की, उसका सगा भाई था, और वो जब एक स्त्री से ब्याह कर लेता है, उसकी आलोचना करने लगती है और परमेश्वर क्रोधित हो जाता है। कहता, मेरे दास की आलोचना करने से पहले तुमने क्यों नहीं सावधानी बरती? और परमेश्वर इतना ज्यादा क्रोधित हो जाता है कि मरियम को कोढ़ हो जाता है। परमेश्वर के लोगों की जब निंदा की जाती है, जब हम उनके विरुद्ध में जाते हैं, हम उनको परमेश्वर के हाथ में छोड़ें। अगर गलत करे हैं तो वो परमेश्वर हिसाब लेगा, यदि सही करे हैं तो परमेश्वर आशीष देगा। पर हम न्यायाधीश बनकर जब गलती करने लगते हैं, उनकी आलोचना करने लगते हैं, परमेश्वर कई बार इससे रुष्ट हो जाता है। और मरियम के साथ यही हुआ और वो कोढ़िन हो गई। मूसा उसके लिए प्रार्थना करता है और परमेश्वर कहता है इसको 7 दिन तक तो इसी अवस्था में रहना होगा।
7 दिन तक वो छावनी के बाहर एकांतवास में पड़ी रहती है, परमेश्वर के सामने शायद पश्चाताप करती रही हो, अपनी गलती को मानती रही होगी, और तब 7 दिन के बाद वो छावनी में वापस आती है। हमको सोचना होगा, हमको इन बातों पर विचार करना होगा और अपने जीवन को परमेश्वर के अनुकूल बनाना होगा। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। जबकि संसार में बीमारियां भरी पड़ी हैं, हम प्रभु जी अपने जीवन में विचार करें, अपने प्रियों को देखें, किस कारण से ये बीमारियां हम पर हावी हो रही हैं, और हम उन कारणों को देखकर आपसे क्षमा को प्राप्त कर सकें, आपसे चंगाई को प्राप्त कर सकें, आपके नाम की महिमा को कर सकें, अपनी गलतियों को मान सकें, और प्रभु जी आपकी आज्ञाओं के प्रति विश्वस्त हो सकें, ताकि हम इनसे छूटकर उस जीवन में प्रवेश कर सकें जो कि आप देना चाहते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए, हर एक सुनने वाले की भी सहायता कीजिए। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।